सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं समस्त पाप नाशिनी और महापुण्य को देने वाली योगिनी एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में। तो जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को श्रद्धा के साथ और विधि पूर्वक करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। समस्त आदि व्याधि महामारी आदि से रक्षा होती है। पूरे परिवार की रक्षा इस व्रत को करने से हो जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति हो जाती है। जो मनोकामना होती है भगवान श्री हरि की कृपा से वह भी पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी की विशेष महत्ता है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही वह इस लोक के सुख भोगते हुए स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से 28,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का पुण्य फल भी मिल जाता है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा जाता है। कैलेंडर के अनुसार योगिनी एकादशी प्रति वर्ष जून महीने में आती है। इस बार योगिनी एकादशी 17 जून 2020 को रहेगी। इस दिन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। वैसे योगिनी एकादशी प्रारंभ हो जाएगी 16 जून 2020 को प्रातः 5:40 से, लेकिन उदया तिथि के दिन दिनांक 17 जून 2020 को यह व्रत मनाया जाएगा। 17 जून 2020 को दिन के 4:50 तक योगिनी एकादशी रहेगी। इसी दिन यह व्रत करना श्रेष्ठ रहेगा। इस व्रत का पारण इस प्रकार से रहेगा। दिनांक 18 जून 2020 को प्रातःकाल 5:28 से लेकर के तो प्रातःकाल 8:14 का जो समय रहेगा, इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो योगिनी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। एकादशी के दिन एक दिन पहले से यानी 10वीं तिथि से इस व्रत के नियमों का पालन आपको करना चाहिए। 10वीं तिथि को सादा भोजन और एक समय ही भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से आपको पालन करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूरे घर की साफ सफाई करना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव आपको करना चाहिए। साफ स्वच्छता घर में बनाए रखना चाहिए। इसके बाद स्वयं स्नान करें। स्वच्छ सफ़ेद या पीले वस्त्र धारण कर लेवें। भगवान विष्णु जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जला करके इस व्रत का संकल्प लें और फिर अपने घर के देव मंदिर में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो या कैलेंडर के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि इस व्रत को मैं धारण कर रहा हूँ, इस व्रत को पूर्ण करने की क्षमता मुझे प्रदान करें। तो विष्णु भगवान की पूजन इसमें अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को सर्वप्रथम गंगा जल से स्नान करावे, उसके बाद पंचामृत से स्नान करावे। शुद्ध जल से स्नान करवाने के पश्चात भगवान विष्णु जी को पीले वस्त्र यज्ञोपवीत अर्पण करें। तुलसी पत्र अवश्य अर्पण करें। लाल पुष्प की माला स्वयं के हाथों से बना करके अर्पण करें और भगवान विष्णु जी को मिठाई आदि का भोग अर्पण करें। और इस दिन गंध पुष्प अक्षत धूप दीप नैवेद्य से पूजा करने के बाद पान का बीड़ा अर्पण करके श्रीफल अर्पण करें और कर्पूर से भगवान विष्णु जी की आरती उतारें। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें और भगवान विष्णु जी को पुष्पांजलि अर्पण करें। और इस दिन विशेष करके पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विधान भी होता है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो पीपल के वृक्ष की पूजन करने के पश्चात पीपल वृक्ष की परिक्रमा आपको करना चाहिए और परिक्रमा करने के पश्चात श्रद्धापूर्वक इस दिन व्रत कथा को सुनना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए। तो इस दिन दान करना बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। दान करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन रात्रि के समय भगवान के भजन कीर्तन में समय व्यतीत करना चाहिए अथवा भगवान के नाम मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको पढ़ना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद अन्न और जल ग्रहण करके इस व्रत का पारण अगले दिन आपको करना चाहिए।
तो योगिनी एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन श्रद्धापूर्वक एकाग्र मन से इस व्रत कथा को श्रवण करना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको मिले। तो व्रत कथा इस प्रकार से है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, कृपा करके आप आषाढ़ मास कृष्ण पक्षी एकादशी का महात्म्य बताने की कृपा करें, कृपया इसका वर्णन बताने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जो मनोकामना होती है श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो जाती है, समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। तो एक समय की बात है कि स्वर्गधाम में इंद्र की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था और प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करता था। उसके यहाँ हेम नाम का एक माली शिव पूजन के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। तो एक दिन माली फूल लेकर के राजा के भवन में नहीं जा सका था। उधर राजा कुबेर मंदिर में बैठ करके शिव जी का पूजन कर रहे थे। तो राजा दोपहर तक उसकी राह देखता रहा। जब माली दोपहर तक भी पुष्प लेकर के राजा कुबेर के पास नहीं पहुंचा, तो अंत में उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कोई जाकर के हेम माली के न आने का कारण का पता लगाए या उसको बुला करके लावे। तब सेवकों ने जाकर के देखा तो राजा से कहा कि हे राजन, वह तो अपनी पत्नी की काम वासना में आसक्त पड़ा हुआ है। सेवकों की बात सुनकर के राजा कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। हेममाली कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने कहा कि अरे पापी, अरे कामी, तूने परम पूज्य शिवजी महाराज के पूजन में विघ्न उत्पन्न कर दिया है। तूने बड़ा ही पाप किया है। तूने पूजन की अवहेलना की है और पूजन का महत्व तू नहीं समझता है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी पत्नी का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी हो जाएगा। तो कुबेर के श्राप से हेममाली का उसी क्षण स्वर्ग से पतन हो गया। वह उसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूमि पर गिरते ही उसे कोढ़ का रोग उत्पन्न हो गया, परंतु शिव जी की पूजन की पुष्प सेवा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हो पाई थी। उसकी स्त्री भी उसी समय बिछुड़ करके अंतर्ध्यान हो गई थी। हेममाली मृत्यु लोक में आकर के अनेक दुखों को भोगने लगा। भयानक जंगल में जाकर के बिना अन्न जल से भटकता रहा। रात्रि को उसे निंद्रा भी नहीं आती थी। भगवान शिव जी की सेवा उसने कभी की थी। उसी सेवा के प्रभाव से पिछले जन्म की सुमति स्मृति उसे अवश्य याद रही थी। इधर उधर घूमता फिरता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी शिखर के पर्वत पर चल गया। वहाँ से उसे तपस्वी मुनीश्वर मार्कंडे ऋषि का दर्शन हुआ। तो उनको हृदय से प्रणाम करके वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। श्राप से दुखी होकर के हेममाली ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। संत महर्षि बड़े ही दयालु होते हैं। तो माली को कष्ट पाते देख करके मार्कंडे ऋषि कहते हैं कि हे वत्स, तूने कौन सा पाप कर्म किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर के महान दुखों को मृत्यु लोक में भोग रहा है। तब हेममाली बोला कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल पुष्प ले जाया करता था। एक दिन मुझे स्त्री के प्रति अनुचित आकर्षण हो गया था, इसी कारण मुझे देर हो गई थी। मैं दोपहर तक पुष्प लेकर के नहीं पहुँच सका, इसलिए क्रोधित होकर के राजा कुबेर ने मुझे यह श्राप दे दिया था। तो हे मुनीश्वर, अब मैं यह कुष्ठ रोग और पत्नी का वियोग सह रहा हूँ। इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से आपके पास आ सका हूँ। शरीर से बड़ा ही दुर्बल हो गया हूँ, अतः कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे कि मेरा यह दुख कष्ट दूर हो जाए और मुझे पापों से मुक्ति मिल जाए। इस पर मार्कंडे ऋषि कहते हैं कि हे हेममाली, तूने बहुत अच्छी बात मेरे सम्मुख कही है, सत्य वचन कहे हैं और तुझे अपनी भूल के लिए पछतावा भी हो रहा है। इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक पुण्यदायक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का व्रत श्रद्धा और विधि के साथ करेगा तो इसी व्रत के पुण्य के प्रभाव से तेरे सारे पाप जल करके भस्म हो जाएंगे और तेरे पुण्यों का उदय हो जाएगा और तेरा यह जो कोढ़ का रोग है निश्चय ही श्रीहरि की कृपा से दूर हो जाएगा। तेरी जो मनोकामना है वह भी शीघ्र पूरी हो जाएगी और पत्नी से पुनः तेरा मिलन भी हो जाएगा। तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार हेममाली ने
योगी ने एकादशी का व्रत श्रद्धा विधि पूर्वक किया, नियम पूर्वक किया। इसी व्रत के प्रभाव से उसके शरीर का कोढ़ का रोग जो था वह दूर हो गया, उसे पापों से मुक्ति मिल गई, वह अपने पुराने स्वरूप में पुनः आ गया तथा उसका अपनी पत्नी से पुनः मिलन हो गया। तो हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत उपवास अनेक यज्ञों को करने के बराबर फलों की प्राप्ति करवाता है और अनेक ब्राह्मणों को भोजन करवाने से जो फल मिलता है इस व्रत को करने मात्र से मिल जाता है। जीवन में जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म हो जाते हैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से वे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा परिवार के ऊपर सदैव बनी रहती है और परिवार में सुख का माहौल रहता है, धन संपदा की कभी कमी नहीं आती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।